की वीडियोस और आप यहाँ पे क्या झुग्गियों में क्या कर रहे हैं? महलों में तो हर कोई रह लेता है, ठीक है। यहाँ सरवाइव करके दिखाए मुझे कोई, जो कि मैं यहाँ जब आता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वाकई यहाँ पर इंसान है। इसी में जो है मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है और इसी के साथ मैं हंसता खेलता हूँ कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब। आहा, क्या बात। वरना आदमी हम भी काम के थे। खैर ये उसको एहसास दिलाने के लिए नहीं है, ये मैं ख़ुद के सुकून के लिए यहाँ पर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एक ऐसे इंसान से मुलाकात आज करवाऊंगा जिसकी टिकटॉक पे लाखों में फॉलोइंग है, लेकिन वो झुग्गियों में क्या कर रहा है, वो झुग्गियों में रह रहा है, अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने पे मजबूर क्यों है। आज हमने उसके ठिकाने का पता लगाया और हमने कहा कि जाके इससे बात करेंगे, इससे पूछेंगे। पूरी दुनिया जानती है, मिलियंस में जो है वो आपकी वीडियोस गई हुई हैं और आप यहाँ पे दरवेश बन के रह रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन के। चलिए जनाब, देखते हैं किस किस्म का इनको गम लगा हुआ है, क्या दुख है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? शुक्र, आप सुनाएं। करम मालिक का। किधर क्या घूम रहे हैं, किधर घूम रहे हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ, मैंने कहाँ घूमना है, ये मेरा घर है। इतनी फॉलोइंग है, इतनी दुनिया जानती है, मिलियंस में जो है वो आपकी वीडियोस और आप यहाँ पे क्या झुग्गियों में क्या कर रहे हैं? महलों में तो हर कोई रह लेता है, ठीक है। यहाँ सरवाइव करके दिखाए मुझे कोई, तो फिर मानूंगा मैं उसको कि वाकई कोई। बहुत मुश्किल यहाँ पे सरवाइव होता है, तो आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, अब इंसान को अपने अंदर जो है ना, अपने अंदर का इंसान देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जो कि मैं यहाँ जब आता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वाकई यहाँ पर इंसान है, ये कैसे सरवाइव करते हैं और इनके साथ रहता हूँ, मुझे भी इस चीज़ का जो है एहसास होता है कि हाँ ये ज़िंदगी है, ये रियलिटी है। लेकिन ज़िंदगी मुश्किल है, ये मुश्किल है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। आसान ज़िंदगी का क्या, वो क्या ज़िंदगी हुई? आपको शीश महल मिल गए, गाड़ियाँ बंगले मिल गए, वो तो हर कोई रह लेता है। दिल पे लगता है कोई गहरा जख्म लगा है कि आप इधर आके रह रहे हैं, इस तरह तो कोई भी नहीं आता। हाँ, कुछ इसी तरह का ही था सीन, मेरे साथ भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था। तो तब से मैं इसी तरह यहाँ पे 2-3 दिन में यहाँ पे रहता हूँ और बाकी वीक में 2-3 दिन मैं अपने घर पर रहता हूँ। लेकिन घर वाले तो परेशान होंगे ना कि हमारा बेटा इतना मशहूर, हमारा बेटा है, इतनी फॉलोइंग है उसकी, अच्छा खासा गुड लुकिंग है, हैंडसम है, और वो किधर चला जाता है, वो भी फ़कीरों की तरह जाके। नहीं, ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप को दुख तो होता है, जवान औलाद हो जिस माँ बाप की, दुख होता है उनको। लेकिन अब ये चीज़ उनको भी रियलाइज़ हो गई हुई है कि यही मेरा, इसी में जो है मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है और इसी के साथ मैं हंसता खेलता हूँ। इन लोगों के साथ बहन भाई हैं यहाँ पे। लेकिन इतनी मैली हालत आपकी क्यों है? कपड़े सारे फटे हुए हैं, बालों के आपने अजीबोगरीबी आपका स्टाइल बना हुआ है, क्या हो गया आपके साथ? समझ नहीं आ रही मुझे। यहाँ पर रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पैंट शर्ट ही पहन के आएँ या कुछ अच्छा पैंट कोट पहन के आएँ। बेसिक यहाँ पर रहने का मकसद यही है कि इन में हालात में रहकर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को महसूस करे कि ज़िंदगी क्या है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनके साथ रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं वाकई में ज़िंदगी को ज़िंदगी समझता हूँ। शहर की ज़िंदगी को दूर छोड़कर यहाँ पर रहना मुझे बहुत सुकून देता है। दिल पे किस किस्म का जख्म लगा है? मुझे लग रहा है कि जिस तरह ना बहुत ही सताए हुए हैं, वो कहते हैं ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। हाँ, क्या हुआ है ऐसा? ये इसी तरह की कुछ रियलिटी है, आप ना ही पूछे तो। मैं पूछूंगा। देखिए, मैं आवाम को अपनी वादा करके निकलता हूँ, जब मैं घर से निकलता हूँ कि आपको मैं सच्चाई की तह तक लेके जाऊंगा, तो मैं तो पूछूंगा। चले बता देते हैं आपको। बस इसी तरह का कुछ सीन था, लड़की थी, इश्क था, बर्बादी थी। वो एक शेर बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब। आहा, क्या बात। वरना आदमी हम भी काम के थे। ओए, ये इश्क बर्बाद क्यों करता है? चले, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ इम्तियाज़ भाई, मैं आपको खड़ा नहीं होने देना चाहता। आपने बड़े दुख सहे हैं, आप बैठ जाएं। आए यहाँ बैठे। मैं बैठा हूँ, ये देखिए, मैं तो पूरा दिन बैठा रहता हूँ। आप बैठे जरा इम्तियाज़ भाई। नीचे बैठूंगा मैं। ओ नहीं, इम्तियाज़ भी नीचे नहीं। नहीं, आपको मैं आपको नीचे नहीं बैठने दूंगा। ना, इस तरह ना करें, आप मुझे गुनाहगार कर रहे हैं यार, आप दरवेश बंदे हैं। इम्तियाज़ भाई, औरत हमेशा से जो है वो मतलब कि चलती आ रही हैं, मिसालें चलती आ रही हैं, दिल तोड़ती है और बंदे पागल हो जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं। आज मैं आपको इस तरह देख के मेरा दिल फट गया है यार। औरत चीज़ ही ऐसी है, इंसान, मर्द वैसे भी नामुकम्मल है औरत के बगैर, और औरत अगर साथ है तो वैसे ही बर्बाद है। औरतें बर्बाद कर देती है और औरत मूव ऑन कर जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता, ये नहीं वो सोचती कि मेरे बाद उसका क्या हाल होगा जिसको मैं इस हाल में छोड़ के जा रही हूँ। खुद शादियां करके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन बंदे मैंने फ़कीर देखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हैं 2-3 बच्चे।
वो बच्चे अब मामू मामू भी कह सकते हैं, नया माइंड ना कीजिएगा, लेकिन सच है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, बच्चों को थोड़ी टूटा पता है। हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, यकीन करें आपके दिल को मैं झांक सकता हूँ। बस यही बात है ना, इंसान जो फीलिंग को समझ सकता है या जिस पे गुजरी हो वही समझ सकता है। आंखों में Otherwise आंसू को क्यों आ तो- गए? याद इंसान को ले जाती है, बैकग्राउंड में जो इंसान गुजरा हो, बीता पल हो, याद आ जाती है। पहले ध्यान करना था, औरत तो हमेशा से तख्तों के तख्ते पलट गए हैं, जंगे हो गई हैं औरतों के लिए। ये तख्ती पलट गया था ना एकदम से, जो है वो कह लें कि सीन ही चेंज हो गया। सब कुछ ठीक था, प्यार था, मोहब्बत था, वो भी करती थी, मैं भी करता था, बस लग्जरी लाइफ थी। इतने आप पप्पू बच्चे हैं, हैंडसम हैं, वीडियोस बन रही हैं, दुनिया की रंगीनियों में आप मुब्तला हैं, और क्या ही ज़िंदगी जा रही है, अचानक से दरवेशी अपना ली आपने। मुझे ये माहौल अच्छा लगता है और उस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ। उसको भूलने के लिए ही मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी इस ज़िंदगी को जो है महसूस करता हूँ कि ये रियलिटी है, यही हमारी ज़िंदगी है, इसी मिट्टी के अंदर ही जाना है। और ये जो लोग यहाँ पर मट्टी के घर हैं, मिट्टी में रहते हैं, ये अपनी उस कब्र को नहीं भूलते ये लोग, कि इनको इस चीज़ का नॉलेज रहता है कि हमने इसी मिट्टी में जाना है, अपनी औकात नहीं भूलते। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस मिट्टी वाली औकात को बिल्कुल भी नहीं भूलता। मेरे साथ यहाँ पर रह के दिखाए, इस चीज़ को सर्वाइव करके दिखाए। शीश महलों में, कोठियों में तो हर कोई रहता है, गाड़ियों में तो हर कोई रहता है, मेरे साथ यहाँ पर मुझे कोई एक दिन निकाल कर दिखाए, मैं उसको अब मानूंगा। एक दिन, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी नहीं गुजरना, मेरा को नहीं गुजरना, तो और कोई क्या किस तरह के रहेगा। बस यही चीज़ है ना जो मैं यहाँ फील करने आता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। अब कभी दोबारा इश्क करेंगे? सोचना भी ना, इश्क जो है बहुत बुरी चीज़ है, बर्बाद कर देती है इंसान को और कब्र तक नहीं छोड़ती इसका पीछा। यकीन करें, मेरी जान अटकी हुई है, आप ये सोचे ना निकलती है और ना आती है जिस्म में। ये इस तरह की जो है ना, इंसान फंस जाता है इश्क में, लटक जाता दरमियान में। ये वही हिसाब है, ये सूली पे लटका हुआ हूँ, ना निकल रही है और ना जो है अंदर जिस्म में आ रही है जान। मूव ऑन क्यों नहीं होता? उसके भी तो 2-3 बच्चे हैं, आप भी मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। क्यों, क्या ऐसी यादें हैं, क्या ऐसे किस शिकंजे में फंसे हुए हैं? मूव ऑन हर कोई करता है, इश्क तो ये है ना कि फिर इश्क को निभाया जाए, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल से इश्क किया है, इसको मैं निभाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि मूव ऑन करें तो फिर ही वो उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएं। अगर उसको एहसास होना होता तो वो हो जाता। खैर, ये उसको एहसास दिलाने के लिए नहीं है, ये मैं ख़ुद के सुकून के लिए यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पर तो आप जाए जिधर गई वो मुझे नहीं, उसका वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे उसका नहीं इल्म वो कहाँ पे या कहाँ पे नहीं है। जिसको मेरी कदर नहीं थी, जिसको मेरे जज्बात की कदर नहीं थी, मैं उसका क्यों सोचूं? उसको नहीं मैं सोचता अब। लेकिन जो मेरे पल बीते हैं उसके साथ, अच्छे लम्हात, उसको तो इंसान याद करता है, याद आ जाती है। कोई कुछ सुनाना चाहेंगे आवाम को? कोई पोइट्री वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए? हाँ बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगा आपको। कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कहाँ कहाँ से गुजरे हैं? मुझे लग रहा है कि बड़े मुश्किल रास्तों से गुजरे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुश्किल रास्ते अब मुझे आसान लगते हैं। अब जिन मैं मुश्किलात से गुज़र चुका हूँ, मेरे लिए अब ये एक पानी की मानंद है, पानी के ऊपर चलता हूँ मैं, आप ये समझें। पानी के ऊपर से चल के गुजर जाते हैं? बस यही हिसाब समझ लें कि मैं पानी के ऊपर से गुजर जाता हूँ और कांच भी नहीं चुभता, मैं पाँव नंगे घूमता फिरता हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई अब टेंशन। जख्म पक्के हो चुके हैं मेरे ख्याल से। इस तरह के पक्के हो चुके हैं कि अब कोई मुझे नोचे भी ना, मैं कहता हूँ कि मुझे कोई नोचे, मेरे अंदर इस तरह की वो जज्बात आते हैं कि मुझे कोई नोचे, मुझे फिर भी मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सुकून मिलेगा। अभी शादी का सोचा नहीं है कि यार चलो मैं शादी कर ही लूँगा? नहीं, जब उसकी शादी होगी तो फिर इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी शादी का। उसकी तो होगी, तो आपने क्यों नहीं सोचा? बस दिल उठ गया इन चीज़ों से, इन फ़िक्रात से, इन लम्हात से। वो जो पहले ख्वाब होते थे सुहाने, गाड़ी में घूमना या उसको लेकर घूमना फिरना, ऐशो इशरत, वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, महसूस ही नहीं हुई। अकेले हैं, गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। औरतों के झांसे में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं आना, आपने भी नहीं आना, मैं ये आपको भी मशवरा दूँ। मैं शादीशुदा हूं, मैं नहीं आता, मेरे पे असर ही नहीं होता अब किसी लड़की का, यकीन करें आप। अच्छी बात है, आप पे होना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको कभी इस तरह का हो तो मेरा मशवरा यही है कि आपने कभी किसी औरत की बात में नहीं आना। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं फिर आपके साथ आके रहूँगा।
हाँ बिल्कुल, मेरा घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, ये मेरा ही घर है। मैं बड़ा खूबसूरत घर है मेरा भी, अब दिल कर रहा है मैं आपके साथ यहाँ पे 2-3 दिन गुजारूं, अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन होना नहीं है मुझसे सर्वाइव। ये तो यही तो बात है ना, कहता हर कोई है, कहता हर कोई है, रहता कोई नहीं है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे इम्तियाज़ भाई? आपकी टिकटॉक भी जो है वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, लाखों में आपकी फॉलोइंग है, और ये नाज़रीन पूरी अपनी वीडियो में इनकी वीडियोस भी मैं चलाऊंगा, आप वीडियो भी लाजमी आप देख सकेंगे। तो इम्तियाज़ भाई आवाम से क्या कहेंगे? आवाम से मैं यही कहूँगा, अब जो न्यू जनरेशन है, ये लड़कियां ख़ास तौर पर, पहली बात तो ये है कि उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि वो लड़के का साथ निभा सकती हैं कि नहीं निभा सकती, उनके घर की क्या सिचुएशंस हैं, उनके माँ बाप मानेंगे नहीं मानेंगे। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है लड़के को सुहाने कोई ख्वाब दिखाए, अदरवाइज़ उस माँ के लाल को मत उजाड़े जो उसके साथ सिंसेयर हो जाता है। बहुत बड़ी बात आपने कहा। बिल्कुल इसी तरह ही होता है ना, बाद में लड़कियों का कहना ये होता है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आप आउट ऑफ कास्ट ये हो। बड़ा मशहूर जुमला है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। हाँ, ये सियासी इनका कह सकते हैं आप, और लड़के की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लड़के की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल इनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, और ये अगर इनके साथ कभी हो ना, फिर इनको रियलाइज़ हो कि वाकई ये चीज़ हकीकत है कि हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी माँ के लाल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन ये सारी सिचुएशन थी। इम्तियाज़ भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि ज़िंदगी को यहाँ पे आके ऐसे गुजार रहे हैं कि आपको ज़िंदगी गुजारने का ढंग आएगा। जब आप इस तरह के लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, इस तरह की जगहों पे आप आके जो है वो बैठेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और इन मुश्किलात से आप कैसे गुजरते हैं। और जब इश्क मोहब्बत हो जाता है, जनाब सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, पूरी रात कॉल्स पे बातें होती हैं, मैसेज में दिल सेंड किए जाते हैं, वो एक बेसिकली जो है वो इस तरह का अजीबोगरीब रिश्ता होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दावे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और लड़के बेचारे तबाह बर्बाद होके फ़कीर बन के कहीं पे बैठ जाते हैं। तो जहाँ से मत दिखाएं, प्योरिटी के साथ रहें, मोहब्बत करें, गुनाह नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से निभाएं। अल्लाह निगहबान।